नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की सीरीज में हम यूपी पीसीएस को 60 दिन में टारगेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं 60 दिन में? हम डेटा को सुपर कंडेंस कर देते हैं और उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से करते करते आज हिस्ट्री का 16वां वीडियो लेकर आ गया हूं मैं आपके सामने। आज की वीडियो में क्या है, भारत की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं आधुनिक भारत की, आज हम करेंगे वो किस वर्ष स्थापित की गई, मेजर इंस्टीट्यूशंस जो थे किस ईयर में एस्टेब्लिश किए गए। इसके पहले के 2 वीडियोस में हमने संस्थापक करे थे, इन संस्थाओं को किस संस्थापक सदस्यों में से कौन थे, और आज हम कर रहे हैं ईयर्स। तो देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन देखो स्टेट पीसीएस में आपको भी पता है फैक्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज काफी ज्यादा रहता है। तो वो 4 ऑर्गेनाइजेशंस दे देंगे, भारत नौजवान सभा, और इस तरह से करके 4 ऑर्गेनाइजेशंस बोल देंगे और बोलेंगे किस साल कौन सी हुई, इसको काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करने के लिए क्या करेंगे, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 64 इस तरह की संस्थाएं, हम आज उनमें से 32 को याद कर लेंगे, उनके किस ईयर में वो स्थापित हुई हैं। और संस्थापक हमने कर रखा था, तो जहां जरूरत लगेगी वहां मैं आपको संस्थापक को रिवाइज भी करवाता चलूंगा। तो चलो चलते हैं आज की टेबल पर। तो ये आ गए हमारी टेबल। इसमें क्या है, आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष वाली चीजें हैं। तो यहाँ संस्था लिखी हिंदी में, यहाँ वर्ष लिखा है, इससे रिलेटेड ट्रिक या हिंट है, और यहाँ पे इंग्लिश में यही चीज इंस्टीट्यूशन और उसका ईयर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें करने से पहले कुछ चीजें सीख लो, हम इसको करेंगे किस तरह से। सबसे पहले तो जैसे 1815 है, तो हम 1815 पूरा नहीं याद करेंगे क्योंकि पूरा याद करना हमें मुश्किल हो जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 1800 और 15। हम आखिरी के 2 डिजिट उठाया करेंगे, हम सिर्फ 15 याद करेंगे। अब आप कहोगे तो पूरा याद नहीं हुआ, देखो ऐसा नहीं है। जब ये आएगा ना तो आत्मीय सभा आपको एकदम ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आइडिया नहीं है, 1815 आ रहा है, 1915 आ रहा है, 2015 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कि 1715 लगा दिया, इसमें कुछ समझ ही नहीं आया, 1615 लगा दिया, ऐसा नहीं है। आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट पता होगा। तो सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट भी याद करके ऑलमोस्ट क्या, मेरे को तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से कभी प्रॉब्लम हुई हो, हमेशा मैं सही आंसर पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट भी पता होता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी चीज है, 15 के लिए हम कुछ वर्ड बना लेंगे। देखो एक तो तरीका होता है मेजर सिस्टम। मेजर सिस्टम समझते हो? मेजर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ अलग अलग शब्दों से। जैसे कि उसमें m हो गया, इसमें 3 बार ऐसे लाइंस आ रही हैं, तो 3 जब होगा तो हम उसकी जगह पर m बोल देंगे। n में 2 बार ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो n की जगह पे 2 बोल देंगे। हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेजर सिस्टम की लिमिटेशन ये है कि आपको पहले मेजर सिस्टम सीखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। प्लस ये उतना ज्यादा नेचुरल नहीं है, अगर आपको मेजर सिस्टम नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम क्या करेंगे, हम इस तरह से बढ़ेंगे कि हम 15 के लिए कोई शब्द निकाल लेंगे। जैसे कि 15 को हमने बना लिया पिंजरा। अब जब भी हम पिंजरा सुनेंगे तो पिंजरा से 15 याद आ जाएगा, पिंजरा 15 बहुत सिमिलर है। कई बार हम ऐसे भी करेंगे कि 15 पूरा ना करके हम उसको 1 बोलेंगे और 5 बोलेंगे, तो 1 और 5 15 हो जाता है। इस तरह से कर करके हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां जैसी जरूरत होगी वैसे आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो देखोगे आपको तुरंत सब समझ में आने लगेगा। तो देखो संस्थाएं वही हैं, उसी ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में हमने किया था उसी ऑर्डर में है। यानी कि पहली आत्मीय सभा पहले थी तो अभी भी वही है। अब क्या है, बजाय हमने संस्थापक के इस बार लिखा है किस ईयर में ये स्टैब्लिश हुई है। तो आत्मीय सभा स्टैब्लिश हुई थी 1815 ईस्वी में कलकत्ता में। इसको कैसे याद करेंगे, तो आखिरी के 2 लेटर्स हो गया 15, तो इसमें से हमको 15 याद करना है। 15 को हम बनाएंगे 15 पिंजरा। तो आत्मा किस में रहती है, शरीर रूपी पिंजड़े में रहती है। बस ऐसे कर लो, आत्मीय में निकालो आत्मा और आत्मा रहती है पिंजड़े में। पिंजड़े से हो गया 15, 1815 याद हो गया। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कैसे किया था, जो आत्मा को भा जाए वो मन का राजा होगा, वही मन को मोह लेता है, ऐसे करके हमने किया था। तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? वो थे विनायक दामोदर सावरकर। कैसे किया था कि जो नया भारत है वो अगर विनय करना हो तो विनय करता है, और अगर दम दिखाना होता है तो फिर दम भी दिखाता है। इस तरह से विनायक दामोदर सावरकर याद किया था। अब याद कर लेते हैं कि 1904 में हुई थी, तो इसमें से पकड़ो 4 को, तो क्या है, अभिनव भारत, नया भारत है। नया भारत क्या है, इसकी प्रसिद्धि दुनिया के चारों कोनों में है, ऐसे कर लो। दूसरा ऐसे पकड़ो, अभिनव को फिर से पकड़ो, इसमें अभिनव से बनता है अभिनय। अभिनय क्या है, अभिनय को आसान चीज तो है नहीं कि 4 दिन में सीख लिया, ऐसा नहीं कि बस अभिनव आज करना शुरू किया कल हो गया, 4 दिन में सीख लिया, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से भी याद कर सकते हो। तीसरी संस्था है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये 1875 में अलीगढ़ में स्थापित हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कैसे किया था कि अली की कॉल सबसे पहले, बाकी सब बाद में, ऐसे किया था। तो सैया जी बाद में, तो सैया से सर सैयद अहमद खान बन गए थे।
अब ये 1875 में स्टैब्लिश हुई, तो कैसे करना है, इसमें से हटो 75, 75 पकड़ो, 75 से 75 को कैसे याद रखेंगे, कहेंगे हाथ पीछे 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 75, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्या है, बाकी वही अली की कॉल इसमें भी है, अली की कॉल आई है कॉलेज में, कॉल है कॉलेज में, और अली की कॉल आई है, तो उसमें क्या था कि 70 सैया जी हट पीछे संस्थापक मिल गए थे सैया जी पीछे है, उसमें भी अली आगे थे, और इसमें क्या है, अली सबसे आगे है, बाकी सब हट पीछे। अब आ जाओ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन पे। इसके संस्थापक कैसे हमने किए थे कि पूरे भारत में अगर ट्रेड करना है तो क्या बहुत जोशीला होना पड़ेगा, तो एनएम जोशी कर लिया था। ये ऐसे करा था कि पूरे भारत में ट्रेंड कराना है कुछ भी, तो बहुत जोश में रहना पड़ेगा तभी कुछ ट्रेंड होगा, तो वहां से भी एनएम जोशी याद कर लिया था। अब देखो ये 1920 में स्टैब्लिश हुई थी, इसको कैसे याद करें, तो 1920 के लिए पकड़ो 20 को, 20 से क्या, 20 को कैसे बना सकते हैं, अगर हमको कोई शब्द याद आ जाए, बस, तो बस से रिलेट कर लेंगे। तो क्या है, पूरे भारत में आपको ट्रेड करना है, बिना बस के काम हो पाएगा क्या, बस और ट्रक ये सब तो चाहिए ही होते हैं, तो बस यहाँ से याद हो गया। अगला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। इसकी संस्थापक कौन थी, हमने कहा था कि पूरी भारत की महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, वहां पे कुछ मनचले युवक आ गए हैं, पूछा क्यों आए हो, तो बोल रहे हैं हमारी कजिन्स हैं, तो यहाँ से हमने किया था मार्गरेट कजिन्स इसकी संस्थापक थी। इन्होंने 1927 में पुणे में स्थापना की थी। अब कैसे याद करें, तो 27 है, इसमें से 2 शब्द पकड़ लो, 2 पकड़ लो, 2 अलग पकड़ लो और 7 पकड़ लो, तो ये 2 और 7, तो 2 महिलाएं, जहां पर अखिल भारतीय महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, क्या बहुत सारी महिलाएं साथ में आ रही, तो जहां पर 2 भी साथ में आ जाती हैं वहीं पे सम्मेलन शुरू हो जाता है। देखो ऐसा कहते हैं ना कि महिलाएं पंचायत कर लेती हैं, देखो कहने के लिए बोल रहे हैं, सच्चाई इसमें नहीं है, तो कहते हैं ना महिलाएं बहुत पंचायत करती है, तो जहां भी 2 महिलाएं साथ में हो जाती है वहां सम्मेलन हो जाता है उनका, इस तरह से रिलेट कर लो। फिर आगे आर्य समाज 1875, तो बॉम्बे में सब देखो इसमें फिर से 75 आया, तो फिर बोलेंगे हाथ पीछे से रिलेट करेंगे इसमें। अच्छा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो हमने कहा था आर्य क्या थे, आर्य बहुत उस तरह के थे ना कि हम आर्य हैं, तो सबको अब खुद को सबका स्वामी मानते थे, कि आर्य जो है वो सबके स्वामी हैं और बहुत दयालु होते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे याद किया था। अब 1875 कैसे करेंगे, तो चीजें वही चल रही हैं कि आर्य जो है वो खुद को मतलब बोल रहे हैं हम बिल्कुल आर्य पुत्र टाइप के, इतना दम है, मतलब हम ही सबसे आगे, बाकी सब हमारे सामने हाथ पीछे। 7वें नंबर पर है एशियाटिक सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ये हमने कैसे किया था कि एशिया में बहुत सारी, एशिया की सोसाइटी जो है बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है, विलय होकर के बनी है, बहुत सारे जोन्स हैं एशिया में जो जोड़ करके सोसाइटीज बनती है, तो ऐसे किया था विलियम जोन्स। अब हमें करना है 1784। देखो 84 इसमें क्या करेंगे, कैसे 84 याद रखेंगे पहले ये देख लो, तो 84 को हम क्या करेंगे, 4 लोग अगर देखेंगे किसी चीज को, 4 और सी करेंगे, सी इंग्लिश वाला होता है ना, SEEC, सी माने देखना, तो 4C से बन जाएगा 84, ऐसे करेंगे, तो जहां जहां 84 आएगा हम यही स्ट्रेटजी लगाएंगे। तो 4 लोग अगर देखेंगे ऐसा, तो एशिया की सोसाइटी है, एशिया की सोसाइटी में आपको टिक कर रहना है ना, तो क्या बोलते हैं सोसाइटी वाले हमारे वहाँ घर के आसपास सब लोग क्या बोलते हैं, 4 लोग देखेंगे भैया तो क्या बातें करेंगे, यहाँ 4 आदमी पता नहीं क्या, 4 इंसान कौन है, तो वही 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो एशियाटिक सोसाइटी 4 लोग देखेंगे तो 4C करेंगे, 84 हो गया। 8वें नंबर पर है आजाद हिंद फौज। ये 1942 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, इसको कैसे किया था कि आजाद हो अपना हिंद, ऐसे ही तो हमें रास आएगा ना, तो इसके रास बिहारी बोस थे। हम सब चाहते थे कि आजाद रहे हिंद, हम खुद के बॉस बने, तो रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे। अब 1942, इसमें से पकड़ो 42, जैसे हम आखिरी के 2 केवल लेटर्स 2 नंबर्स करते हैं ना, तो 42 करेंगे। इसमें 42 कैसे करेंगे, देखो आजाद हिंद फौज में भर्ती हो रही है, भर्ती होने से पहले क्या होता है, सबका बैकग्राउंड चेक होता है कि चीजें ठीक है कि नहीं है। तो आजाद हिंद फौज में भर्ती से पहले क्या कह रहे हैं, बयान लो अपना, पहले सबके बयान ले रहे हैं, बयान लीस इससे बन रहा है। तो बयान लेकर के क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया सब ठीक ठाक रहोगे ना, देश की सेवा करोगे ना, गद्दारी तो नहीं करोगे, ऐसे समझ लो, कुछ भी इमेजिन कर लो। तो बेसिकली यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी, क्योंकि फौज में जो भर्ती हो रहे थे उनके पहले बयान लिए गए थे, बयान लीस। देखो ये वीडियो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें साथ में मैं इसीलिए करवाता रह रहा हूँ कि जो स्थापना, जो इनके संस्थापक थे उनके भी नाम करवाता चलो, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें कंटेंट भी ज्यादा मिल रहा है और आपका रिवीजन भी होता चल रहा है, इसे थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको देख लो। फिर 9वें नंबर पर है आजाद हिंद सरकार। ये 1943 में एस्टैब्लिश हुई थी। आजाद हिंद फौज तो हमें पता है रास बिहारी बोस ने की थी, आजाद हिंद सरकार करी थी सुभाष चंद्र बोस ने, इसकी हमने कोई ट्रिक भी नहीं बनाई थी, कहा था बहुत आसान है। अभी 43 में एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी तो ट्रिक बनानी पड़ेगी, और तो आजाद हिंद फौज 1942 में हुई थी, ये तो अभी हमने ट्रिक कर लिया कि बयान ले लेकर के 42 में बना दी थी। अब अगले साल उनकी सरकार बन गई, बस ऐसे कर लो, बहुत ज्यादा ट्रिक मत करो, थोड़ा लॉजिक लगा दो, जिससे हमने फौज बनी, अगले साल सरकार डिक्लेयर कर दी कि हमने सरकार बना ली है।
इसके बाद आ जाओ बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा हमने कैसे किया था, बहुत बहिष्कृत हुए थे अम्बेडकर जी, तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके संस्थापक थे। ये 1924 में हुई थी, तो 24 इसमें से पकड़ो, 24 को हमें याद करना है। 24 कैसे करेंगे, बहिष्कृत क्यों कर दिए गए, तो भाई बहिष्कार कर दिया चौबे जी का, क्यों, क्योंकि भाई गए थे छब्बे बनने और बन के आए दूबे वाली बात हो गई, तो चौबे जी मतलब बड़े बनने चले थे अपना की, लेकिन उनका बहिष्कार हो गया, तो चौबे से हो जाएगा चौबे चौबे 24, ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद हमने किया था बालिका विद्यालय, इसकी स्थापना करी थी ज्योतिबा फुले ने। कैसे किया था, बालिका विद्यालय जाती है तो फूल ही नहीं समाती है, ऐसे किया था। अब ये 1851 में हुई है, तो 51 में करेंगे तो क्या करेंगे, बालिका विद्यालय जा रही तो 51 रुपए का शगुन चढ़ाओ, ऐसे करके याद कर लो कि बालिका विद्यालय गई है, शुभ शुभ काम हुआ है, नारी शक्ति पढ़ती है। कहते नहीं है लड़का पढ़ता है जो एक लड़का पढ़ता है, एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, इसलिए बालिका विद्यालय गई तो बड़ी बात होती है, 51 रुपए का शगुन चढ़ाओ। अच्छा, ये याद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मैंने बोला था इसका एमसीक्यू दूंगा, इसकी ट्रिक नहीं बनाऊंगा, तो बस इसमें भी वही है, ट्रिक नहीं बनाई है। ये एक ऐसी लिस्ट है 64 में से जिसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई हुई है, ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो मुझे बताना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी, इसको कैसे याद करेंगे। हाँ, मैं ट्रिक भले नहीं दे रहा हूँ, एमसीक्यू जरूर दूंगा, तो एमसीक्यू याद रखना। 1800 जो नहीं बताया उसका आंसर 1885 हो जाएगा। अच्छा, इसके स्थापना जो करी थी उसके संस्थापक कौन थे, याद है, 3 थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, और एक फिरोज शाह मेहता थे, और केटी तेलंग थे। मैंने बता दिया, कोई ट्रिक नहीं, मुझे तो याद है, ऐसे ही याद हो गया है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको भी याद हो गया ऐसे ही तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई ट्रिक तो होगी नहीं। हो अगर पहले वीडियो में बताइए तो इस वीडियो में बता दो, कमेंट्स में मैं वेट करूंगा, देखूंगा। फिर आ गया 13वें नंबर पर बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने करी, सबसे पहले तो किसने करी थी, तो एमजी रानाडे ने करी थी। एमजी रानाडे ने कब कैसे करी थी, कैसे याद किया था हमने करा था कि सब चाहते हैं कि सोशल रिफॉर्म हो, सब चाहते हैं, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे, महादेव के नाम पे, कभी गोविंद भगवान के नाम पे, ऐसे करके बच निकलते हैं, भाग जाते हैं, रन कर देते हैं, तो रानाडे में रन आता है, इस तरह से याद किया था। अब ये 1903 में हुआ है, ये कैसे याद करेंगे, देखो ये भी यही ट्रिक जो हम कर रहे थे ना, रिफॉर्म, इससे करो। सोशल रिफॉर्म करना है तो सोशल रिफॉर्म करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आजकल के जमाने में एक सोशल रिफॉर्म हुआ है बहुत अच्छा। क्या हुआ है, 3 तलाक जो होता था वो खत्म कर दिया गया है। 3 तलाक सिस्टम होता था ना, तलाक 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 ऐसे 3 बार बोल दिया तो वो तलाक हो जाता था, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है। तो इसमें क्या है, ये 3 आ जाता है, 3 1903 याद आ जाएगा, सोशल रिफॉर्म की पहल है, ऐसे रिलेट कर लो, याद हो गया। अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो हमने किया था कि मेरी राय में तो राजा हो, चाहे मोहन हो, चाहे राम हो, राजा राम मोहन राय इसके स्थापक थे, संस्थापक थे, इस तरह से हमने किया था। मेरी राय में चाहे राजा हो, चाहे राम हो, चाहे मोहन हो, सब सेम ही है, सब ब्रह्म ही है, ऐसे किया था हमने। अब ये 1828 में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी। कैसे याद करोगे, इसमें से 28 करो, 28 को कैसे याद करोगे, हा 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 ऐसे हंसते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अट्ठाहस करना। तो बस 28 कीस यहाँ से हो गया 28, ठीक है, 28 कीस, 28 नहीं बोलते, 28 कीस, 28 ऐसे बन जाएगा। तो ब्रह्म समाज को ऐसे कर लो कि जिसको ब्रह्म सत्य पता चल गया उसको क्या हो गया, सब कुछ पता चल गया, हंस रहा है मजे से, अट्टहास मार रहा है, अट्टहास कर रहा है, बस ऐसे रिलेट करके याद हो गया। अगली सभा है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इसको हमने कैसे किया था कि ब्रिटिश लोग सार्वजनिक रूप से क्या करते थे, भारतीयों का अपमान करते थे, तो भारतीय क्या होते थे, नाराज हो जाते थे। नाराज से नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। ये 1843 में स्टैब्लिश हुई थी। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे कि ये 43 में हुई थी, तो इसको क्या करेंगे, 43 के लिए हम करेंगे तोता 43, ऐसे तोता लीस। जब कभी तोता लेने की बात होगी समझ जाना 43 की बात होगी, तोता लीस 43 ऐसे रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो वही सार्वजनिक स्थानों पर क्या करते थे, ब्रिटिश क्या करते थे, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी इमेज अच्छी बनी रहे, वो कहीं से ऐसा ना लगे कि खराब काम कर रहे हैं। वो खुद दिखाते थे कि हम बहुत फेयर चीजों में बिलीव करते हैं, बहुत फेयर ट्रायल करते हैं, तो क्या करते, तोते जैसे लोग बैठा देते थे। ऐसे एजुकेशन सिस्टम भी लाए थे कि बस ब्रिटिश बन जाए, सब उन्हीं की भाषा बोले। तो तोता क्या करता है, जो बोलो रिपीट करता है, बस वही वो चाहते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर ब्रिटिश ऐसे लोगों को, ऐसे भारतीयों को बैठाते थे जो तोते की तरह बोले। तो तोता याद आ जाएगा, तोता लीस 43 याद हो गया। से मैंने बताया है कि जहां ज्यादा जरूरत है मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वीडियो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। आप भी थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा देर तक चीजों को देखोगे, सुनोगे, तो आपको भी ज्यादा दिन तक याद रहेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादा टाइम दो। फिर है दारुल उल उलूम। इसके हमने क्या किया था कि दारू पियोगे तो ना मौलाना मिलेगा, ना मौला मिलेगा, ना हुसैन मिलेगा, तो इसके क्या हो गए थे, मौलाना हुसैन अहमद इसके संस्थापक थे। अभी हमने किया है 1866 में स्टैब्लिश हुई है, देवबंद ने कैसे किए। तो दारू पी रहे हो, दारू वारू मत पियो भाई, क्या पियो, छाछ पियो, छाछ पियो। ये हो गया 6 और 6। देखो 1866 में क्या होता है, 6 होता है, फिर 6 होता है। तो जब भी अब छाछठ की बात आएगी आगे से फ्यूचर में कभी भी हम क्या करेंगे, छाछ करेंगे। देखो सिस्टम में ये अच्छी चीज है।
कभी 43 होगा तो हम तोता लेने की बात करेंगे, 28 होगा तो अट्टहास करेंगे, और जब 66 होगा तो छाछ पियेंगे। इस तरह से हमने एक बार ये चीज कर ली, हर बार आपको करना बहुत आसान होगा। अब जब भी कभी छाछठ याद करना होगा उस चीज, जैसे इसमें हमने क्या दारू को पकड़ा, दारू को छाछ से रिलेट किया, आगे कभी कुछ होगा तो उसको छाछठ छाछ से रिलेट करना होगा। इस तरह से करोगे बहुत आसान होता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट जरूर लग रहा है, लेकिन एक बार आप जब सिस्टम में आ गए, समझ में आ गया आपको चीजें, बहुत 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 ईजी हो जाएगा। अच्छा, जब मैं इस तरह से बोलता हूँ बहुत 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 ईजी हो जाएगा, तो कई लोगों को लगेगा भाई खुद तो पढ़ा रहे हो तो तुम तो बोलोगे। देखो, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहां आपको डाउट होता है ना, वो डाउट खत्म हो जाएगा, और ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपका एक एक नंबर जहां मैटर करता है ना, वहां इस तरह की चीजें बहुत मैटर करती हैं। बाकी आप जैसे कर रहे हो वैसे तो करोगे, जैसे याद करते थे, चीजों को समझते थे, वो तो करना ही है। ये चीजें आपका एडेड बेनिफिट है, और एक बार आप करोगे ना, आपको लगेगी ये एडेड बेनिफिट इतना ज्यादा है कि ये टक्कर देता है बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। जैसा स्टेट पीसीएस में होता है, फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अगला है देव समाज। देव समाज के संस्थापक कौन थे? हमने किया था कि देव हैं। देव में त्रिदेव की बात होगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव और नारायण, शिव नारायण अग्निहोत्री की बात है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे इनके संस्थापक। अब इसमें है 1887 में लाहौर में ये स्थापित करी गई थी। इसको कैसे याद करेंगे? 87, तो देखो 87 बोलते क्या था? सत्ता देखने वाला, 87। तो ये देखो, जहां पर भी अब हमको 87 करना होगा वहां पे हम सत्ता वर्ड करेंगे। जैसे 43 में हमने क्या किया करके 43, तो जहां तोता था वहां 43 होगा, जहां सत्ता होगा वहां सत्ता देखने की बात होगी, 87। तो देवों के समाज में सत्ता किसके पास होगी? देवों के समाज में है तो बस 87 है, सत्ता की तरह है, देवों के हाथ में होगी, ऐसे कर लो। इसके बाद है धर्मसभा। धर्मसभा के लिए हमने संस्थापक कैसे करे थे कि धर्म तो यही है कि सभा में राधा जी जो हैं उनको देवों के समान सम्मान मिले, तो राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। ये 1829 में कलकत्ता में हुई थी। अब 29 जब भी हमें करना होगा तो 29 हम कैसे करेंगे? उन्नति, 29 उन्नति, ऐसे। तो इस तरह से रिलेट करेंगे। तो अब कैसे उसको रिलेट करें? धर्म सभा, धर्म की सभा जब होती है ना, धार्मिक सभाएं होती है, तो वहां जाने से क्या होता है? उन्नति होती है, तभी तो लोग वहां जाते हैं कि उनकी कुछ उन्नति होगी, कुछ विचार समृद्ध होंगे। तो इस तरह से ये भी रिलेट हो गया। अगला है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इसको हमने कैसे याद किया था? इसके संस्थापक को ईस्ट इंडिया के लिए हमने कहा था कि ईस्ट इंडिया से अभी भी नाराज हो, क्या नाराज से बना था? नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, हमने इस तरह से याद कर लिया था। ये 1866 में लंदन में स्टैब्लिश करी गई थी। अब 1866, तो वही बात है, ईस्ट इंडिया में क्या छाछ मिलती है? छाछ। क्या ईस्ट इंडिया में भी छाछ मिलती है? इधर नॉर्थ इंडिया में तो खूब पीते हैं, पंजाब हरियाणा वाले भी खूब पीते हैं, क्या ईस्ट इंडिया में भी मिलती है? बस इस तरह से कर लो, ईस्ट इंडिया में छाछ मिलती है क्या, ऐसे करके छाछठ हो जाएगा। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ईस्ट इंडिया सोचते में छाछ थोड़े ना याद आने वाला है। बिल्कुल सही बात है, ईस्ट इंडिया सोचते हो आपको छाछ नहीं याद आएगा, लेकिन जब आप कहीं ऑप्शन में 1866 देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। दूसरी बात है, जब हम चीजें पढ़ते हैं ना, हमें थोड़ा सा आइडिया होने लगता है, उनके टाइम पीरियड का थोड़ा सा आइडिया होने लगता है। जब आइडिया होने लगेगा तो आपको कंफर्म करने में कि 66 की बात हो रही है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये ट्रिक ऐसी है जो थोड़ा टाइम के साथ साथ आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेती है। अब अगला देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड जाना है तो ब्लॉक मत करो, किसी को सुंदर सुंदर भाषा बोलो तो क्या होगा? आप चांद तक जाओगे, सबके बॉस भी बन सकते हो। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक हैं, ये हमने याद किया था। अब ये 1939 में हुई थी, तो इसमें 39 को हमें पकड़ना है। अब 39 के लिए हम क्या करेंगे? उनको ताली मिली, इस तरह से करेंगे। तो उन ताली से क्या बना? 39। तो क्या होगा? जो फॉरवर्ड पढ़े, जो फॉरवर्ड आगे बढ़ गए, जो आगे की तरफ निकल गए, उनको क्या बोलते हैं? ताली मिलती है। आगे निकलोगे, फर्स्ट आओगे, आपको भी ताली मिलेगी। सिलेक्ट हो जाओगे, दूसरों से आगे हो जाओगे, एग्जाम क्लियर कर लोगे, आपको भी ताली मिलेगी। तो उनको ताली मिली, जहां पे ताली वाली मिल रही है वहां पे क्या हो गया? 39। इसके बाद है 21 नंबर पे गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हर जगह लाल लाल हो गया था गदर की वजह से, तो लाला हरदयाल ने की थी। अब ये 1913 है, इसको कैसे करूंगा? तो 13 देखो क्या है, 13 गदर हो गया ना, गदर मचा दिया हर जगह। अरे भाई तेरा कितना नुकसान होगा ऐसे, बस ऐसा तेरा सब नुकसान कर दिया मैंने, गदर मचा दिया, ऐसे कर दो। 1913 याद हो गया। इसके बाद है हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन किसने बोला था? महात्मा गांधी ने इस वर्ड को पॉपुलराइज कराया था, तो इसलिए हमने कहा था कि महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की है, ये तो हमें ध्यान हो गया। अब है 1932 में पुणे में स्थापना हुई थी, तो 1932 में से 32 को याद करना है। तो क्या होगा? हरिजन की सेवा करनी चाहिए, ये आप जाकर के बोलो। तो आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सवर्ण होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हरिजन की सेवा करनी, हाँ कर देंगे, लेकिन जब करने की बात आएगी तो क्या होंगे? 32 ही दिखा देंगे। मतलब बस कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, जब करने की बात आएगी खी कर देंगे, 32 ही दिखा देंगे, लेकिन करेंगे नहीं। तो ऐसे हो गया 32 से क्या हो गया? 32। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी।
फिर हिंदू महासभा की स्थापना किसने करी थी? महामना मदन मोहन मालवीय ने। कैसे किया था कि हिंदुओं की बहुत सभा, एक सभा हुई, महान सभा हुई, इसमें बहुत मालदार लोग आए, तो मालदार से बन गया था मालवीय जी, मालवीय बन गया था। ये हमने कर लिया। अब 1915 में हुई थी। 15 से क्या था? हमारा पिंजरा था। तो क्या है? हिंदू महासभा। बिल्कुल हिंदू हिंदू कर रहे हो इतनी ज्यादा कि हिंदू अपनी महासभा बनाए ले रहे हो। इतना ज्यादा मत करो कि बिल्कुल अपना पिंजरे में बंद हो जाओ कि सब हिंदू ही हिंदू बचे और कुछ बचे मत, ऐसा भी मत करो। पिंजरे से हो गया 15, 1915। इसके बाद है होम रूल लीग। होम रूल लीग हमने क्या किया था कि घर का रूल मानो, थोड़ा तिलक विलक लगाओ, साफ सुथरे रहो, बाल बाल काट के अपने सेट करके आराम से रहो। तो क्या था? तिलक लगाने से तिलक और बाल सेट करने से बेसेंट हो गई थी। एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर के होम रूल लीग बनाई थी। ये बनी थी 1916 में। अब इसको कैसे याद करें कि इसमें 16 याद कर लो 1916 में से। तो होम का रूल घर का रूल कब तक चलता है? जब तक बच्चा छोटा होता है। जैसे 16 साल होते हैं ना, ये स्पेशल एज होती है। 16 साल होती है, कहते हैं बस अब 16 साल का हुआ, हाथ से गया। 16 साल की लड़की हाथ से निकली, ऐसा करते हैं। 16 साल के बच्चों पर अब घर का रूल नहीं चलता है, वो अपनी करने लगते हैं। बस ऐसे कर लो कि होम का रूल नहीं चल रहा है, 16 साल के हो गया, 1916 इससे हो गया। इसके बाद 25 नंबर पर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एचआरए होती है। तो इसके लिए संस्थापक हमने कैसे करे थे कि हिंदुस्तानी रिपब्लिक में अब क्या होगा? अब ये हमें डिसाइड करना है कि रामचंद्र जी का सच क्या है। ये कौन बताएगा? योगी जी। तो रामचंद्र जी से क्या बने? राम से बना था राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्र से बने थे चंद्रशेखर आजाद, सच से बने थे सचिंद्र नाथ सान्याल, और योगी जी से बने थे योगेश चंद्र चैटर्जी। तो हिंदुस्तानी रिपब्लिक में रामचंद्र जी का सच योगी जी बताएंगे। इससे हमने इसके संस्थापक कर लिए थे। अब है 1924 ईस्वी में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये कैसे याद करेंगे? 24 तो हमारा चौबे जी हैं। तो एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? एचआरए ये इसी नाम से पॉपुलर है। जब भी आप देखोगे एचआरए लिखा मिलेगा, तो इससे पकड़ो एचआर। और कंपनीज में एचआर होते हैं ना, एचआर एक पोस्ट होती है ह्यूमन रिसोर्स की, तो वो एचआर की बात चले। तो एचआर यहाँ एचआर लिख गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था एचआर। एचआर लोग क्या होते हैं? बिल्कुल चौबे जैसे होते हैं। चौबे मतलब क्या होता है? चौबे चालाक टाइप के लोग ना, चौबे हो एकदम, नहीं छब्बे बनने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वो चौबे होते हैं, चालाक। तो बिल्कुल एचआर लोग कैसे होते हैं? चौबे जैसे होते हैं, चालाक होते हैं। उससे 24 हो जाएगा। इसके बाद आ गया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अच्छा, भारत नौजवान सभा करके एक सभा थी, उसको इसमें मर्ज कर दिया गया था, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गई थी। अब हिंदुस्तान भारत नौजवान सभा आती तो मैं थोड़ा और बताता। चलो अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ। ये 1928 में आई थी। 1928 में एक्चुअली काकोरी कांड वगैरह हो चुका था। 1925 में हुआ था ना काकोरी का कांड, तो 1925 के बाद ये सब चीजें हो चुकी थी, बम वम फेंक लिया था, इस तरह का मतलब चीजें चल रही थी। तो उसी समय भारत नौजवान सभा को इसमें मर्ज करके किया गया था 1928। इसको फिलहाल ऐसे ही याद कर लो कि उसके 4 साल बाद ऐसा हो गया था। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसकी डिटेल्स में अभी बाद में वीडियो में आगे बताऊंगा। अब है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। इसके लिए हमने क्या था कि जो श्रमिक होते हैं एकदम स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी से डर नहीं रहता। किसी से डरते हैं तो बस भगवान से डरते हैं, अंबे से डरते हैं, तो अंबे का डर होता है, अंबेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये हुई थी 1936 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो कैसे याद करेंगे? अब देखो, स्वतंत्र भी होना है, श्रमिक भी होना है, ऐसा हो पाता है क्या? श्रमिक एक तो बेगारी करा लें, वो अलग चीज है, स्वतंत्रता तो बहुत दूर की बात है। इन दोनों में क्या, स्वतंत्रता और श्रमिक में 36 का आंकड़ा है, बस यहाँ से हो गया। 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। फिर है इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसमें हमने क्या किया था कि भारत के होम रूल में, एक तो होम रूल था तिलक और एनी बेसेंट वाला, ये इंडियन होम रूल है। इसमें क्या था? भारत के होम में क्या रूल है, भारत के घरों में क्या रूल है कि शाम होने से पहले आ जाना। तो श्याम जी कृष्ण जी वर्मा, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ऐसे याद कर लिया था हमने संस्थापक को। अब ये 1905 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये कैसे करेंगे? देखो, इसमें क्या है, इंडियन होम रूल, मतलब होम रूल हमें चाहिए। होम रूल चाहिए का मतलब मेरा रूल होना चाहिए, मैं बॉस बनना चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। तो सड्डा हक इत्थे रख। तो सड्डा हक इत्थे रख कैसे है? नहीं तो एक लाफा पड़ेगा भी सही हो जाएगा। चाहे लाफा मार लो, चाहे मुक्का मार लो, जो भी करो, होंगी तो 5 उंगलियां। तो बस यहाँ से कर लो 5 उंगलियां, सड्डा हक इत्थे रख, अपना रूल चाहिए हमें। 1905 ईस्वी ऐसे रिलेट कर लो। इसके बाद है 29 नंबर पर इंडियन लीग। इंडियन लीग के लिए हमने क्या कहा था? इंडिया वाले लोग अपनी लीग बना रहे हैं, तो एक शिविर में घोषणा कर रहे हैं, तो उससे कहा था शिशिर घोष इन्होंने किया था। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी कब? 1875 ईस्वी में। तो 75 से क्या होगा? हाथ पीछे। बस अब कैसे करोगे? इंडिया लोगों की लीग आई, इंडिया वालों की लीग आई, तो बाकी सब हाथ पीछे। बस हम सबसे आगे हैं, बाकी सब हाथ पीछे। 75। अगला है भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसमें क्या किया था कि भारत पूरे राष्ट्र को घुमाऊंगा, पूरे राष्ट्र भारत में घुमाऊंगा, मेरे संग रहो। तो क्या होगा? तुम्हें बहुत आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि मैं तुमको सुरा पिलाऊंगा। तो इससे हो गए थे आनंद मोहन, इससे हो गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऐसे हमने 2 संस्थापक कर लिए थे।
अभी 1876 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कैसे करेंगे? 76 के लिए वर्ड करेंगे छितराना। कुछ चीज होते हैं ना, फैला देते हैं, यहाँ से फेंका ऐसे 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 हर जगह, तो छितरा दिया एकदम, ये जगह जगह पे फैला हुआ है, छितरा गया है, तो ऐसे छितराना। तो ये क्या करेंगे? भारत एक राष्ट्र है, सबको साथ में रहो, सब लोग संग में रहो, इधर उधर छितराओ मत, ऐसे करके एक संग में रहो, छितराओ मत, तभी संग बनेगा, ऐसे छितराओ मत। 76 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। इसके लिए कोई ट्रिक बनाई नहीं थी, क्योंकि 1885 में इसके हमने ऐसा बोला था कि ये चीज हमेशा से रटवाई जाती है, एक दो चीज ऐसी होनी चाहिए बिना रटे बिना ट्रिक के याद कर लो, ऐसे ही रट लो, तो ये वही वाली चीज है। 1885 में MCQ आएगा, कर जरूर लेना, ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं बनाई है तो नहीं कर रहे हो। अब है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ट्रिक तो देखो वही है जो हमने बनाई थी संस्थापक के लिए। संस्थापक के लिए क्या कहा था कि इंडिया अब नेशनल नहीं रह रहा, सोशल हो रहा है। सोशल हो रहा है क्यों? क्योंकि अपने कान फ्रांस तक पहुंचाने, राफेल खरीद लिया है ना, तो कान फ्रांस तक पहुंचाने, इसके लिए उसको क्या करना पड़ा है? रन करना पड़ा है। तो रन से बन गया था राणा डे, MG राणा डे ने इसकी स्थापना करी थी। अब ये 1887 में है, तो कैसे रिलेट करेंगे? 87 हमको पकड़ना है, तो 87 के लिए हमने क्या कर रखा है? हर जगह सत्ता करेंगे, बस सत्ता दिखनी चाहिए। तो क्या होगा? ज्यादा हम सोशल क्यों हो रहे हैं, ज्यादा उधर क्यों कर रहे हैं, फ्रांस तक पहुंचे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सत्ता चाहिए, हम चाहते हैं और बड़ा हो, हमारी हर जगह तूती बोले। तो सत्ता सी दिख रही है भारत को ऐसा करके, इसलिए इंडिया और ज्यादा सोशल हो रहा है और अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, सत्ता सी दिख रही है। तो 87 से क्या हो रहा है? दिखने का क्या बोलते? 87। तो ये हो गए आज के 32 संस्थाएं। सुनने में लग रहा होगा कि कुछ याद हुई है, कुछ नहीं हुई है, कुछ अच्छी लगी होंगी, कुछ नहीं लगी होंगी, कोई बात नहीं, बियर विद मी। अब आ रहा है आपका टेस्ट MCQ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना आप पानी में हो, कितना कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी, तो कोई बात नहीं, ट्रिक्स को इग्नोर मारो, गोली मारो, आप सीधे MCQs करो, देखो आप कितने पानी में हो, खुद ही पता चल जाएगा। देखो कर जरूर लेना, MCQs छोड़ देते हो एग्जाम में तो MCQs, प्री में तो MCQs ही आ रहे हैं ना, वही आपको करना है। अभी जो सारा फोकस है वो प्री क्लियर कराने के लिए है। तो ये पूरी सीरीज 60 दिनों की जो है, 90 मिनट जब मैं आपसे मांग रहा हूँ 60 दिनों में, तो ये पूरी सीरीज जो है प्री क्लियर कराने के लिए है। तो अब बुलेट स्पीड से, जैसे हर बार करते हैं, बुलेट स्पीड से हम चलेंगे और सारे के सारे MCQ सॉल्व करेंगे। पहला MCQ क्या है? भारतीय आधुनिक भारत के संबंध में आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? देखो हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले नीचे से पढ़ सकते हो, जहां आपको जरूरत होती है वहां पॉज कर लेना। ऑप्शंस क्योंकि लैंग्वेज का उसमें मैंने इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ये तो चीजें ऐसे ही हैं, तो आप खाली नंबर्स को देखना। इंग्लिश वाले परेशान मत हो जाना कि एक ही लैंग्वेज में दिया हुआ है, एक्चुअली नंबर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश मत करने लगना यहाँ पे। तो आत्मीय सभा, अब देखो नहीं याद आ रहा है अगर, तो ऑप्शंस देख करके याद आ जाना चाहिए। तो हमने क्या कहता है? आत्मा क्या है? आत्मा पिंजरे में, आत्मा शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, तो 15 यहाँ से 1815 याद हो गया। अब है दूसरे में पूछा गया है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो हमने अभिनव भारत के लिए क्या किया? दुनिया के चारों कोनों में प्रसिद्धि हो गई है, तो 1904 में हो गया था। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि अभिनय करना कोई आसान काम तो है नहीं कि 4 दिन में सीख लिया, यहाँ से भी अभिनव भारत याद हो गया, 1904 में है। इसके बाद है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये AMU है। AMU की स्थापना हमने क्या किया था कि अली है, बाकी सबसे पहले अली, बाकी सब हट पीछे से 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। इसके बाद है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो हमने क्या करा था? पूरे भारत में तो आपको ट्रेड करना है, अब पूरे भारत में ट्रेड करोगे तो बिना बस के काम चल जाएगा क्या? तो बस के बिना काम नहीं चलेगा, बस से बना था 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो महिला सम्मेलन के लिए हमने क्या किया कि जहां 2 महिलाएं भी साथ हो जाती हैं वहां पे सम्मेलन हो जाता है, तो 2 भी जहां पर साथ हो जाती है, 1927 की बात चल रही है। इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो हमने आर्य समाज के लिए क्या किया था कि आर्य सबको खुद का स्वामी समझते थे, बहुत आर्य पुत्रों इस टाइप का, तो बहुत अकड़ हेकड़ी टाइप की चीजें हैं वो दिखा रहे हैं। अच्छा, संस्थापक में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती में बोला था दयालु है, तो थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर चल लिया जाता है। अब आर्य समाज बहुत हेकड़ी दिखाने क्या बोले? हाथ पीछे, मैं यूं आगे बाकी सब हाथ पीछे, तो 1875 में हो गया इसकी स्थापना। इसके बाद आ जाओ एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? एशियाटिक सोसाइटी के लिए क्या एशिया में टिक कर रहोगे तो सोसाइटी में एशिया में टिक के रहोगे, मतलब घर के आसपास देखो जो भी टिके रहते हो तो क्या होता है? 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो 4C 84, 1784 इसका आंसर हो गया। इसके बाद है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो हमने आजाद के लिए क्या किया कि आजाद हिंद फौज में भर्ती होना है तो सबसे पहले क्या बयान लीज 1942 में इसकी स्थापना हो गई। 90 में बोला है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो हमने बोला जब आजाद हिंद फौज बनी थी उसके अगले साल हो गई, तो 42 में वो आता, 43 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो अम्बेडकर जी ने बनाई थी। तो हमने क्या किया था? बहिष्कृत क्यों कर दिए? चौबे थे, ठीक थे, 26 बनने चल रहे हो, मतलब बड़ा बनने चल रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही, तो 24 रहते तो ठीक रहते, 24 रहते तो 24 आंसर आ जाता है इससे।
इसके बाद है बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई। अब बालिका विद्यालय क्या है, बालिका विद्यालय जाते फूली नहीं समाती, ज्योतिबा फूले था। इसमें क्या है, बालिका जा रही तो एक स्त्री सीखती है तो पूरा परिवार सीखता है, तो 51 रुपए का शगुन चढ़ा दो, ये अच्छी बात है। तो 1851 रुपए, इससे 1851 सन, ये भी याद हो गया। अब उसके बाद 12वें सवाल में पूछा गया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने क्या कहा था, ये वाली चीज मैं बताऊंगा नहीं, आपको बस याद रखना है। मैंने कहा था कुछ भी हो ना याद हो तो समझ लेना 1885 वाला आंसर है। तो चलो खैर, जिसको याद था बहुत अच्छी बात है, नहीं याद था तो कुछ ट्रिक बना दो, मैं भी आपसे कुछ सीखूं। इसके बाद है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। इसमें हमने क्या किया था, एमजी राणा डे ने स्थापना करी थी, ये तो हमें याद ही था। इसके अलावा हमें करना था कि ये सोशल रिफॉर्म क्या होता है, तो 3 साल बोल रहा हूँ, 3 तलाक सिस्टम जो है वो खत्म कर जाएगा, ये भी एक टाइप का सोशल रिफॉर्म है। तो 1903 ईस्वी ये हमारा सही आंसर हो गया। फिर है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो करी थी राजा राम मोहन राय ने, और हमने क्या किया था कि ब्रह्म, जिसको ब्रह्म सत्य पता हो गया, वो क्या करेगा, अट्टहास की 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक कौन थे, हमने कहा था कि ब्रिटिश सार्वजनिक रूप से अपमान करते थे तो लोग नाराज हो जाते थे, दादा भाई नौरोजी। इसका ईयर कैसे याद करेंगे, तो भाई हर जगह पे ब्रिटिश क्या चाहते थे कि उन्हीं के जैसे लोग हों, तोते टाइप के लोग बैठा रखे थे, 1843। इसके बाद है दारुल उल उलूम की स्थापना, ये की थी मौलाना हसन अहमद ने की, हुसैन अहमद ने करी थी। इसको कैसे करा था हमने, इसके करा क्या था कि दारू वारू मत पियो, छाछ पियो, तो 1866, ये हमने इस तरह से कर लिया था। इसके बाद है देव समाज की स्थापना। तो देव त्रिदेव होते थे, शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना करी थी। अब ये क्या है, देव समाज में सत्ता किसके पास है, देवों के हाथ में। तो सत्ता जो देव है, देवों की सत्ता है सब, 1887। इसके बाद है धर्म सभा की स्थापना, ये करी थी राधाकांत देव जी ने। इसको याद कैसे किया था कि धर्म सभाओं में जाने से क्या होता है, उन्नति होती है, तो 1829 में हो गया था। फिर है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कैसे किया था, आज भी उनसे नाराज हो गया। तो दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया में क्या छाछ मिलती है क्या, ऐसे किया था, छाछ पीते हैं क्या, तो 1866 ईस्वी में ये हो गया। इसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक, ये हमने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड जा रहे थे, किसी को ब्लॉक नहीं करना था, क्यों, क्योंकि भाई आगे सुंदर भाषा बोलते, चांद तक पहुंच जाएंगे, सबके बॉस बन जाएंगे। ये तो ऐसे किया था। अब याद कैसे करें, तो जो फॉरवर्ड आ जाते हैं उनको क्या होता है, जो आगे निकल जाते हैं उनको क्या मिलता है, हर जगह पे ताली मिलती है, उन लोगों को ताली मिलती है, तो 39, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। इसके बाद 21 नंबर पे आ जाओ। 21 नंबर की गदर पार्टी है। गदर में हमने क्या बोला था, गदर लाला हरदयाल थे, उन्होंने किया था, हर जगह गदर था तो लाल लाल हो गया था हर जगह, तो हर जगह लाल लाल से लाला हरदयाल। अब ये स्थापना किस समय हुई, तो गदर कर दूंगा, 13 सब नुकसान कर दूंगा, 13/13/1913। इसके बाद आ जाओ हरिजन सेवक संघ पे। हरिजन सेवक, हरिजन हमने क्या बोला था, हरिजन महात्मा गांधी ने नाम दिया था, तो हरिजन सेवक संघ किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। अब क्या है, हरिजन की सेवा करनी है, ईयर के लिए पहुंच जाओ। ईयर कैसे याद रखेंगे, हरिजन की सेवा करनी है, ऐसा बोलो तो कुछ सवर्ण लोग तो करेंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं बोलना चाहिए। कुछ सवर्ण ऐसे भी होंगे जो कहेंगे 32 ही दिखा देंगे, हाँ 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 करने चाहिए, हमसे काहे बोल रहे हो, करो जाके। तो 1932 ही दिखा दी क्योंकि उन्होंने। इसके बाद है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने किया था इसकी स्थापना, और ये क्या था, हिंदू बनो बहुत ज्यादा, लेकिन महान हिंदू और ये सब करके के चक्कर में पिंजरे में मत बन जाना कि बस हिंदू दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो 1915 हमने ऐसे कर लिया था याद। इसके बाद है होम रूल लीग। ये तिलक और एनी बेसेंट वाले थे। देखो हो सकता है मैं कई बार ट्रिक ना बताऊं, क्योंकि अब वो चीजें ऑटोमेटिकली उतर गई, इतनी बार ट्रिक बोली है वीडियो बनाने के चक्कर में कि मुझे तो याद हो गया। इसका मतलब आप भी 2-3 बार देखोगे आपको भी याद हो जाएगा, अगर ऑलरेडी याद नहीं हुआ है तो। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। तो होम रूल में हमने क्या करा था कि होम का रूल कब नहीं चलता है, बच्चे 16 साल के हो जाते हैं, 16 साल की उम्र ऐसी, उस पर इतने गाने वाने सब कुछ बने हुए हैं तो वो कंट्रोल में नहीं रहते, उन पे होम का रूल नहीं चलता। 1916 ईस्वी ऐसे कर लिया था। इसके बाद हमने किया था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको हमने कैसे किया था कि हिंदुस्तानी रिपब्लिक, इसमें संस्थापक के लिए बता रहा हूँ, हिंदुस्तानी रिपब्लिक में क्या होगा, अब योगी जी बताएंगे रामचंद्र जी का सच, ऐसे किया था। योगी से योगेश चंद्र चटर्जी हो गए थे, राम से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्र से चंद्रशेखर आजाद और सच से शशीन्द्रनाथ सान्याल। अब ये कब हुई थी, तो HR लोग क्या होते हैं, वो चौबे टाइप के होते हैं, चालाक होते हैं, तो चौबे से चालाक, चौबे 24 ये हो गए 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना। इसके बाद आ जाओ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मैंने बोला था इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लो कि 4 साल बाद 1928 में हुआ था, बाकी जब भारत नौजवान सभा वाली चीजें बताऊंगा तो मैं और ज्यादा बता दूंगा। इसके बाद आ जाओ स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। तो हमने क्या करा था, स्वतंत्र और श्रमिक है, ये किसी से डरते नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी स्थापना करी थी। और ये कैसे होगा इसका ईयर, तो स्वतंत्र भी है श्रमिक भी है, इनमें तो 36 का आंकड़ा ऐसा तो होता नहीं है, तो 1936 ऐसे करके हमने याद कर लिया है।
इसके बाद है इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी। हमने क्या किया था, इंडियन होम रूल में क्या बोलते हैं कि पहले आ जाओ घर, तो कृष्ण श्याम जी कृष्ण वर्मा ये इसके संस्थापक थे। और हमने क्या करा था कि इसका ईयर कैसे याद रखा था, कब स्थापित हुई थी। तो इंडियन अपना बोल रहे हैं कि हमें होम रूल लो, हमें अपना होम रूल चाहिए, अपनी सोसाइटी बनाएंगे, अपने बॉस खुद बनेंगे। तो क्या था, सड्डाहक इत्तेरक वरना पड़ेगा एक तमाचा पांजा, ये हो गया 1905 ईस्वी में लंदन में। इसके बाद इंडियन लीग की स्थापना करी की थी शिशिर कुमार घोष ने। कैसे किया था कि इंडियन लोगों ने अपना शिविर लगाया, वहां पे घोषणा करी कि हम अपनी लीग बना रहे हैं। और इंडिया वालों की लीग बन रही तो क्या होगी, बाकी साहब हट पीछे, तो हट पीछे से हो गया ये भी 75। अच्छा थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन 1875 ही है। तो चलो आगे बढ़ लो। इसके बाद है 30 नंबर के ऑप्शन में क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, तो इसकी स्थापना किसने करी थी। सबसे पहले तो देख लो, पूरे भारत राष्ट्र में घुमाऊंगा आपको अपने संघ में, आपको बहुत आनंद आएगा। आनंद मोहन बोस हो गए थे। और क्यों आनंद आएगा, क्योंकि सुरा पिलाऊंगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए थे। अब ये भारतीय राष्ट्रीय संघ के लिए ईयर कैसे याद करें, कब स्थापित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय जो है पूरा राष्ट्र एक संघ में रहेगा, इधर उधर छितरा मत जाओ, छितराने से क्या होगा, 1876 में हुई थी इसकी स्थापना। अब आ गया आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर का। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये तो मैंने याद करवाया नहीं था क्योंकि बचपन से सबने रटा होता है, इसलिए 1885 ऐसे ही हो गया। बचा 32 नंबर का। अब 32 नंबर का आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो क्या हुआ था, इंडियन अब नेशनल से बढ़कर के थोड़ा इंटरनेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल हो रहे हैं, कान फ्रांस तक पहुंच गया, राफेल खरीद लिया। इस तरह से हमने किया था कि इसलिए इंडिया को रन करना पड़ रहा है, तो एमजी रानाडे इनके संस्थापक हो गए। और इसके लिए ईयर क्या किया था हमने कि एमजी रानाडे ने स्थापना कर दी, लेकिन ये ईयर कैसे हुआ था, तो ट्रिक वही है कि कान फ्रांस से सटा लिया। ऐसा करके क्या हो रहा है, भारत क्यों कर रहा है ऐसा, 87 उसको दिख रही है, 87 1887, ये देखो ऑप्शन हो गया। सारे के सारे 32 कर लिए। कुछ आपको पसंद आए होंगे, उम्मीद है सारे ही पसंद आए होंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, देखो नहीं भी पसंद आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो, जैसे याद होता है। इस तरह से नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दी जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, ये तरीका पसंद आ रहा है ऐसे करो, कोई और तरीका पसंद आ रहा है वैसे करो, जैसे मन हो वैसे करो। अब हमने पिछले 7 वीडियो पहले जो हमने करी थी उसमें क्या पढ़ा था, चलो उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो ये तो आज का 16वां वीडियो चल रहा है हिस्ट्री का। अब इससे 7 वीडियो पहले -7 यानी कि 9वें वीडियो में हिस्ट्री के हमने क्या किया था, हमने 9वें वीडियो में किया था कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिए गए थे। कौटिल्य कौन थे, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोलते हैं, चाणक्य भी इन्हीं को बोलते हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत के 7 डॉक्ट्रिन उन्होंने दिए थे, जिसने बताया था कि राज्य 7 अंगों से मिलकर के बनता है। और इन 7 अंगों की उन्होंने शरीर के अंगों से तुलना करी थी। 7 अंग कौन से थे, हमने ऐसा किया था, राम जी की दुखों से मित्रता, तो ये देखो वो 7 अंग हैं और ये इनके तुलना करी गई शरीर के जिन अंगों से, ये वो है। अब ये यहाँ पे आपको सब याद आ गया, बेस्ट होगा कि आप इनके एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर लो वीडियो पर जाकर, जैसे आपकी श्रद्धा हो उतना करो। और मिलो मुझसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।